नागपुर की कोरोना के आंकड़े जिस तरह से दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल की जिस तरह से लूट मारी मची हुई है, इसी लूटमारी पर जहां पर राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस के सचिव और नगर सेवक बंटी शेड़के ने रेडियंस हॉस्पिटल के यहां पर सील करने की मांग कर यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। हम लोग उस पंडाल पर आए, मैं साथ में एक्सक्लूसिव बंटी बाबा शेड़के, उनसे बात करते हैं कि ये लूटमारी पर उनका क्या कहना है। भाऊ, विदर्भ टीवी पे स्वागत है आपका। जिस तरह से रेडियंस हॉस्पिटल हो या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल है, एक गोरख धंधा शुरू किया है लूटमारी का, क्या कहेंगे? बस यही है कि आपको दिख ही रहा है कि रेडियंस अस्पताल को सील करो, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे। उसी तरीके से जो है कि नागपुर में शमशान का पर्याय बन चुके, नागपुर में शमशान का पर्याय बन चुके रेडियंस अस्पताल को सील करने के लिए। और उसी तरीके से निजी अस्पताल जो है, ये सभी निजी अस्पताल जहाँ पर लूटमारी मची हुई है, जहाँ के डॉक्टर्स जो है डॉक्टर्स ना बनते हुए डी से डॉक्टर नहीं तो डी से डकैत जो बन गए हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर में और ऐसे अस्पतालों के ऊपर में कार्रवाई होने के लिए जो इस प्रकार का अनशन हमने यहाँ पर जो शुरू किया हुआ है। और प्रशासन पूरी की पूरी तरीके से कुंभकर्णी नींद में ये सोया हुआ है। तो ये सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए आपने अगर देखा होगा, विभागीय आयुक्त के यहाँ पर 27 तारीख को मैं और मेरे साथी वहाँ पर गए थे। लेकिन वहाँ पर जो है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी के माध्यम से और शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे इनके माध्यम से जो है हम लोग वहाँ पर गए थे। और वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर जो विभागीय आयुक्त और आयुक्त जो है, तो आयुक्तों को विकास जी ठाकरे जो पश्चिम नागपुर के विधायक भी है, उन्होंने कहा कि मैंने भी आपके तरफ एक हॉस्पिटल की कंप्लेंट की थी, तो आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा अभी ये 15 दिन हो गए हैं, आपने अभी तक कुछ किया नहीं। तो फिर मैंने रेडियंस के बारे में बताया कि बोला ये कार्रवाई आपने अभी तक की क्यों नहीं? तो उनका भी ये कहना था कि आप हमको शिकायत दर्ज करो, हम टास्क फोर्स के बाद में देंगे। तो कुछ गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल मैंने वहाँ पर किया। और कुछ गलत लफ्ज़ों के इस्तेमाल की वजह से जो 100% जो ऑडिटर्स थे वो शांत बैठे थे, घर पे काम नहीं कर रहे थे, जो शांत बैठे थे, घर पर काम नहीं कर रहे थे, ऐसे जो 100% ऑडिटर है उसमें से 10% ऑडिटर कहीं ना कहीं पर हॉस्पिटल में हमको दिखना शुरू हो गया। तो ये जो सारे जो ऑडिटर्स है, उसके बाद ये सारा जो प्रशासन है, ये सारी जो महानगर पालिका है, सारी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा गई है। ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था किसके दबाव के ऊपर में काम कर रही है, क्या कर रही है, या सभी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, ये बड़े बड़े नेताओं के ही हॉस्पिटल है क्या, इसलिए प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर रहे हो क्या आप लोग? तो ये सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें नागपुर की जनता देख रही है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी में बौखलाहट लाऊं और बोलूँ कि हमने हिंसा करनी चाहिए करके। भले ही भगत सिंह जी के मार्ग पर चलकर जो है हम लोगों ने इसके पहले में जो भी आवेश में आकर सारी चीज़ें जो की है, लेकिन आज जो है राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी इनके मार्ग पर चलकर कर से मैंने अनशन जो शुरू किया हुआ है। लेकिन मैं ये प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि मैं गांधी जी के मार्ग पर मैं अनशन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं शहीद आजम भगत सिंह जी, जिनकी प्रतिमा मेरे पिताजी ने 2007 में 84,000 रुपये खर्चा कर बनाई थी, लेकिन महानगर पालिका ने ये आज तक किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी कि वहाँ पर हमको लगाना है करके। तो इनके भी मार्ग पर चलकर आने वाले समय में मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि नागपुर के लोगों का जो दर्द है, मरीजों का दर्द है, उनके रिश्तेदारों का दर्द मैं तो नहीं देख पाता, मैं देख नहीं सकता। क्योंकि दिन रात मैं, मेरे साथी #नागपुर SOS के टीम के माध्यम से हम लोग मेडिकल में, मेयो में, डागा में, सुपर में जो इतने सालों से जो काम करते आ रहे निरंतर। लेकिन पिछले 43 दिनों में जो हमने जो चित्र वहाँ पर जो देखा, वो चित्र जो है वो चित्र देखने लायक चित्र नहीं है। यानी अभी तो हमको समझ लीजिए कि पहले 1-2 लाशें देखने के बाद में कहीं ना कहीं रोना आता था, लेकिन आज दिन में 50-50, 60-60 लाशें देखने के बाद में भी हम आपस में हंसते रहते हैं कि किसी को कोई लेना देना नहीं है। मर रहे हैं लोग, टॉस्लीजुमाब के नाम पर जो है 1 इंजेक्शन देना चाहिए तो 2 दे रहे। सिटी जहाँ पर जो निगेटिव पेशेंट है उनको तक दे दिए। आप कुणाल हॉस्पिटल जो है, कुणाल हॉस्पिटल से एक बोकड़े करके, वो मुझे उनका फ़ोन आया था, बोले मुझे कहा गया कि 48,000 रुपये आप जो है व्हाइट में दो और 1 लाख रुपये जो है आप मेरे को ब्लैक में दो। ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? ऑडिटर्स कहाँ है? एक आधा कोई पेशेंट अगर समझ लो, उसका रिश्तेदार अगर रात में अगर गया 2 बजे, रात में 2 बजे जाने के बाद में ऑडिटर वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जबकि 24 घंटे ऑडिटर ने वहाँ पर उपलब्ध रहना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद में आपने फॉर्म पे साइन ले लिया कि 80% जो है नियम निकष ये महाराष्ट्र शासन के है और 20% जो नियम निकष है ये प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के। बंटी भाऊ, जिस तरह से मतलब इतना ही है, कहने का मतलब इतना ही है कि ये लूट अगर जब तक आप रोकेंगे नहीं, और ये निजी अस्पतालों के ऊपर में जो डकैती, डी से डॉक्टर हो गया आज, ये ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर में, ऐसे अस्पतालों के ऊपर में आप कार्रवाई जब तक करोगे नहीं, तब तक हम लोग अपना अनशन छोड़ेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भैया मनुष्यवध वगैरह तो बात की बात है, लेकिन इस प्रकार के जो डॉक्टर्स है और इस प्रकार के जो मालक है ना, इनको भरे चौक पर इनको फांसी दे देना चाहिए सरकार ने। हम लोग फिर कहेंगे कि हम ये करते तो बाद में ये होगा कि भैया हिंसा बढ़ा ये कर रहे करके। मेरा यही कहना है कि सरकार ने और बाद में और बहुत सारी तरीके हैं डॉक्टर्स लोगों के पास में बचने के लिए। वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रहेगा, फिर उसके बाद में आपका वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है, उसके बाद IMA के पास में जाएगा। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती इनके ऊपर में। पुलिस के पास में आप सिर्फ जो है एप्लीकेशन आप देख सकते हो,
लेकिन कहने का मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं पर ये जो चरमराई हुई व्यवस्था है, चरमराया हुआ है नियम कायदों का उल्लंघन जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पर जो है ये सब व्यवस्था हमको फिर से ये सुधारनी, फिर से खड़ी करनी पड़ने वाली है। इस प्रकार से आज जो प्रादुर्भाव इतना भयानक बढ़ने के बाद में, महामारी होने के बाद में, आपने खुद के अपने मम्मी के बारे में, एक पत्रकार के मम्मी के साथ में अगर इस प्रकार से अगर समझ लीजिए दुर्व्यवहार अगर ये डॉक्टर लोग अगर कर रहे होंगे सिटी हॉस्पिटल वाले, तो आप और मुझे फिर से एक बार कहीं ना कहीं पर चर्चा विमर्श कर के आने वाले समय में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, इसके अलावा भी और क्या करना चाहिए, ये हम लोगों ने सोचना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के यानी हमारे घर के कोई हमारे आंटी की यानी आपकी मम्मी की अगर जान अगर गई है, तो उसकी वो डॉक्टर के लापरवाही की वजह से गई हुई है। सैकड़ों कंप्लेंट, हज़ारों कंप्लेंट, आपने भी पता होगा, आपकी एक भी आप तक भी पहुंची होगी क्योंकि आप पत्रकार हो, कि सिटी हॉस्पिटल किस प्रकार से वहाँ पर लूटमारी वहाँ पर कर रहा है करके। तो यही है कि ऐसे जो अस्पताल है, ऐसे अस्पतालों के ऊपर में जब तक आप कार्रवाई महानगर पालिका के प्रशासन के माध्यम से अगर होगी नहीं, सरकार के माध्यम से जब तक होगी नहीं, आरोग्य मंत्री कहते हैं कि सीधा सीधा कि भैया कोई भी अस्पताल में कोई भी मरीज अगर गया तो उनके रिश्तेदार वहाँ पर पैसे जमा मत करो, और कोई भी डॉक्टर ने डिपॉजिट पैसे लेना नहीं चाहिए। आप हर हॉस्पिटल में जाओ, 2 लाख दो, 4 लाख दो, 5 लाख दो, 8 लाख दो, 10 लाख दो, ये क्या नंगा नाच लगा के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर ये नाच जो है इनका बंद करना पड़ेगा, और सब लोगों को आगे आकर इस प्रकार की जो व्यवस्था है और इस प्रकार के जो डॉक्टर्स है, इस प्रकार के जो अस्पताल है, इसके ऊपर में कार्रवाई की मांग करनी हमको पड़ेगी। नहीं तो आने वाले समय में ये अनशन जो है इसी प्रकार से शुरू होगा। लेकिन नागपुर की जनता क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो मेरे भी हाथ में नहीं, किसी के हाथ में। बंटी जी, जिस तरह से देखा जाता है कि अधिकांश जो हॉस्पिटल है ये प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक एक राज्य के नेताओं की तरफ होते हैं, चाहे फिर रेडियंस हो, चाहे फिर नागपुर के कोई भी अस्पताल हो, चाहे सिटी हॉस्पिटल हो। तो सिटी हॉस्पिटल तो एक बड़े नेता का है, वहाँ पर राष्ट्रवादी का। जहाँ पर हम लोग बात की जाए तो ऑडिटर को यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। तहसीलदार से बात की जाए तो कई तरीके सूचना के आधार से ये मिलता है कि तहसीलदार और हॉस्पिटल का साठगांठ है। तो कई तरीके प्रशासन के सारे लोग अगर मिले रहेंगे तो हमारे जैसे या फिर आम नागरिक या आम जनता या गरीब जनता कहाँ जाएगी? मुझे यही कहना है कि जैसा आपने कहा कि राष्ट्रवादी का कोई नेता है, तो उनका नेता क्या है मुझे तो नहीं पता, क्या नेता का नाम है। मुझे तो इतना पता है कि भैया वो मालक जो चोर है, जो भी होगा। और मैंने आपको जिस प्रकार से पहले कहा कि इस प्रकार से अगर समझ लीजिए अगर लूटमारी अगर वहाँ पर अगर हो रही होगी तो इनके ऊपर में कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी का, कोई भी बड़े नेता का कोई भी अस्पताल रहे, उनके ऊपर में तुरंत ये कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो वो अस्पताल के ऊपर में भी अगर समझ लो कार्रवाई अगर होती नहीं है, सील नहीं होता है ऐसे अस्पताल, क्योंकि सीडी अस्पतालों के भी बहुत सारे लोगों की जो है शिकायतें हैं, उनकी तकरार है। तो जब तक ऐसे अस्पतालों के ऊपर में मैं फिर से बताना चाहूँगा कि कार्रवाई होगी नहीं, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन अनशन ये जो है ये खत्म होगा नहीं, तब तक ये अनशन खत्म होगा नहीं। पालक मंत्री जी ने तुरंत मेरे सामने आयुक्त को और विभागीय आयुक्त जी को निर्देश दिए कि इस प्रकार की जो शिकायतें आपके पास में जो आई है इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए करके। लेकिन उसके बाद में भी अभी आयुक्त महोदय से जब मैं कल मिलने के लिए जब गया था, मैं निरंतर उनसे 7-8 दिनों से समय मांग रहा था। लेकिन समय मांगने के बाद में भी वहाँ पर आयुक्त महोदय जो उन्होंने 2 घंटे बाहर खड़ा रखा। उसके बाद में जब अंदर उनके पीए ने मुझे कहा, श्री सहायक ने, कि साहब आपको अंदर बुला रहे हैं, तो सम्माननीय महोदय, परम पूजनीय, परम सम्माननीय राधा कृष्णन जी के मैं कैबिन में जब मैं गया तो मुझे बोलते हैं कि तू बाहर रुक, तू बाहर रुक। तो इस प्रकार का लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको क्या है, उनको जो रोल कॉल था, रोल कॉल को उनको पता ही है कि रोल कॉल अगर समझ लो वहाँ पर थोड़ा सा संयम मैंने वहाँ पर अपना ये किया, क्योंकि जिस प्रकार से नागपुर के युवक कांग्रेस के साथियों के माध्यम से और नागपुर एसोस के साथियों के माध्यम से जिस प्रकार से अभी सेवा का कार्य जो जारी है, अगर फिर से कल कहीं ना कहीं पर कुछ अगर मैंने आयुक्त के सामने अगर किया होता तो ये व्यवस्थाएं सारी रुक गई होती और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था, मरीजों का नुकसान हुआ था। इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें की। अब ये अनशन नहीं रहा बंटी जी, ये लड़ाई हुई है, क्या कहेंगे? लास्ट सवाल। बस कुछ नहीं है, ना झुकेंगे, सिर्फ लड़ते रहेंगे। संघर्ष अपना हमारा जारी है और अनशन हमारा जारी है। धन्यवाद बंटी जी, आपने विदर्भ से। तो ये थे बंटी बाबा शेड़के नगर सेवक, जिन्होंने सीधा तौर पर यहाँ पर चताया कि आने वाले समय में अगर रेडियन जैसे जो निजी अस्पताल है जिन्होंने मरीजों की लूटमारी की है, वही सिटी हॉस्पिटल कामटी के जो हॉस्पिटल है वो भी सील करने की मांग बंटी बाबा शेड़के ने यहाँ पर की है। विदर्भ टीवी के माध्यम से हम लोग उनके अनशन पर यहाँ पर आए थे और सीधा उन्होंने सरकार को घेरा है, प्रशासन को घेरा है, महानगर पालिका को घेरा है और सीधे तौर पर सिटी जैसे, रेडियन जैसे और अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसे लोगों पर ऐसे हॉस्पिटल पे जल्दी से जल्दी सील हो, ऐसी मांग बंटी बाबा शेड़के ने विदर्भ टीवी से हमारे एक्सक्लूसिव इस बात की। हम लोग आज आए थे खबर में, और भी खबरों से रूबरू होंगे। तब तक के कैमरा पर्सन विकास जीवनी के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, नागपुर।